Hello dear students, welcome once again to online video lectures. Today we are going to talk about the final part of this chapter, that is rehabilitation after the disaster. आज का टॉपिक है रिहैबिलिटेशन आफ्टर द डिज़ास्टर, यानी किसी भी आपदा के बाद हम किस तरीके से पुनः स्थापन का कार्य करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और आप लोगों को समझाया जाएगा कि पुनः स्थापन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो डिज़ास्टर का मीनिंग हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है। डिज़ास्टर माने कि आपदा होता है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा जिसे हम नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिज़ास्टर भी कहते हैं। दूसरी है मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, यानी कि जो इंसानी गलतियों की वजह से बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर द डिज़ास्टर्स विच ऑकर, यानी कि वो आपदाएं जो इंसानी गलतियों की वजह से हो जाती हैं या होती हैं, ऐसे हम आपदाओं को मैन इंड्यूस्ड या मैन मेड या अप्राकृतिक डिज़ास्टर्स भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिज़ास्टर। एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर फर्स्ट कम्स द रेस्क्यू ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि अगर भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं, उनमें कई लोग फंस जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनको निकालना रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है। बाढ़ के समय में अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस गया है तो उसको बचा के वहाँ से निकालना भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। तो जो लोग व्यक्ति किसी भी आपदा की वजह से मुसीबत में फंसे हैं, उन लोगों को उस मुसीबत से बाहर निकालना ही रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। उसके बाद बचे हुए लोगों को कंपनसेशन सरकार द्वारा मिलता है, रिलीफ एंड लास्टली द रिहैबिलिटेशन, यानी कि जो लोग बच गए हैं उनको कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिलता है और राहत सामग्री दी जाती है जिससे कि उनके भोजन पानी का इंतज़ाम हो सके और आखिर में उनको पुनः स्थापित किया जाता है, विच डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर, यानी कि जिस तरीके का आपदा आई हुई है उस तरीके का रिहैबिलिटेशन किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके का डिज़ास्टर में किस तरीके से रिहैबिलिटेशन किया जाता है। पहला है अर्थक्वेक, फ्लड या साइक्लोन। अगर प्राकृतिक आपदा है जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है या तूफ़ान बवंडर आया हुआ है, तो ऐसे में कई बिल्डिंगें गिर जाती हैं तो उन्हें फिर से पुनः निर्माण किया जाता है। और अगर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया है या बहुत ज़्यादा बाढ़ में हमारे जो खेती बाड़ी का प्रोडक्शन है, जो अनाज है, उसका नुकसान हुआ है, बह गया है या हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में हमें नए एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करना पड़ता है। न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड आफ्टर ड्रॉट एंड प्रोविजंस फॉर फार्म इम्प्लीमेंट्स हैज़ टू बी मेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कि अगर सूखा पड़ गया है तो ऐसे में हमें नए कामकाज की, नए एम्प्लॉयमेंट की रचना करनी पड़ती है और हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हमारे नीडी फार्मर्स को या नीडी पर्सन्स को देना पड़ता है। आफ्टर वायरल एपिडेमिक्स, प्रोग्राम्स ऑफ मास एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस हैज़ टू बी अरेंज्ड फॉर सेफ्टी इन फ्यूचर। अगर किसी तरीके का वायरल एपिडेमिक है यानी वायरस की वजह से कोई बीमारी फैली है, तो उसके बाद जब वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ऐसे में हमें कुछ प्रोग्राम्स जनरेट करने पड़ते हैं जिसमें एक ही बार में पूरे देश को या पूरे राज्य को या पूरे ज़िले को हम जानकारी दे सकें, कि पब्लिक अवेयरनेस हम स्प्रेड करना सकें, हम जागरूकता फैला सकें। अगर भविष्य में इस तरह की बीमारी अगर हमें फिर से देखने को मिले या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी कोरोना का है। ये भी एक तरीके से वायरल एपिडेमिक है, जो कि एपिडेमिक नहीं, हम पैंडेमिक बोलेंगे इसे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इस तरह की बीमारी जब ख़त्म हो जाएगी तो इससे बचने के बहुत सारे उपाय जो हैं सरकार या हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि भविष्य में हमें किसी भी तरह की जो वायरल एपिडेमिक अगर हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है तो हम उससे कैसे निजात पाएंगे, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। रिहैबिलिटेशन वर्क हैज़ टू बी कैरिड आउट
under many obstacles since infrastructural facilities are damaged. जो पुनः स्थापित करने का जो कार्य होता है वो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए करना पड़ता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ होती है वो जो डैमेज हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। तो पुनः स्थापन का जो कार्य होता है वो काफ़ी कठिनाइयों के बाद पूरा किया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिहैबिलिटेट अ फैमिली वेयर देयर आर 1 or 2 सर्वाइवर्स। और अगर ऐसा परिवार है जिसमें सिर्फ 1 या 2 ही सदस्य अपने आप को बचा पाए हैं आपदाओं से, तो ऐसे परिवार को पुनः स्थापित करना बहुत ही कठिनाई भरा काम होता है, बहुत ही मुसीबत भरा काम होता है, क्योंकि ऐसे परिवार के सदस्य बहुत बड़े सदमे में होते हैं। If the services of the psychiatrist is not provided timely to persons under trauma after witnessing a disaster, it may bring adverse results. तो अगर ऐसे व्यक्ति जो सदमे में हैं उन्हें हम समय समय पर एक साइकेट्रिस्ट जो कि एक डॉक्टर होता है उसके साथ हम उसकी सेशंस नहीं करवाएंगे, उनकी मीटिंग नहीं करवाएंगे, उनसे इलाज नहीं करवाएंगे, तो जो आपदा है उसका जो रिज़ल्ट, उनके दिमाग में जो असर पड़ा है उसकी वजह से उनके सारी सेहत पे, उनकी स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए समय समय पर डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से और परिवार के सदस्यों के द्वारा उनका अच्छे से इलाज करना चाहिए। उन्हें हम प्यार से अगर समझाएंगे, उनके साथ प्यार से पेश आएंगे, तो वो जल्द ही ऐसे सदमे से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल बना लेंगे। सो ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आर नेसेसरी फॉर दोज सर्वाइवर्स हु बिकम हैंडीकैप्ड परमानेंटली। हमें कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि आपदाओं के बाद कुछ लोग पूरी तरीके से अपंग हो जाते हैं, परंतु ऐसे लोगों को भी हमें पुनः स्थापित करना होता है। उनकी ट्रेनिंग और उनके रोज़गार का जो बंदोबस्त है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों का भी जीवन तो बहुत कठिनाइयों भरा हो जाता है, परंतु ऐसे जो लोग हैं उनको ज़िंदगी को जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था भी हमें उन्हें करके देनी पड़ती है। सो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग देना और उन्हें रोज़गार देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। Thus, the rehabilitation work after a disaster is very challenging one. It can be fulfilled only through more planning, implemented step by step. तो जो पुनर्स्थापन का जो कार्य है किसी भी आपदा के बाद, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु हम उसे कर सकते हैं अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रखी है, उसका जो आयोजन है बहुत अच्छी तरीके से किया है, और हमें कदम कदम पे हमने उसको अच्छी से सही तरीके से अगर हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, तो रिहैबिलिटेशन का जो कार्य होता है, पुनर्स्थापित का जो कार्य होता है, उसे हम आसानी से सही तरीके से कर सकते हैं। तो हालांकि जितने भी नुकसान होते हैं, जितने भी जान माल के नुकसान हो जाता है, हम उसे पूरा तो नहीं कर पाएंगे, परंतु जो लोग बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने में हम अपना योगदान तो ज़रूर दे सकते हैं। So dear students, this chapter has ended here, and I will request you to find the answers and write in your notebook, and after that you have to click a picture and send me on my WhatsApp number, or you can also share your link in the comment box of this video. I'll be waiting for your answers and comments. Thank you for now. Stay safe and keep learning.